एजेंट था जो इजराइल का था, नाम था जेफरी एप्स्टीन। बात 2005 की है जब इजराइल ने जेफरी एप्स्टीन को मोसाद का एजेंट बनाकर अमेरिका भेजा और सभी बड़े पद के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनका वीडियो बनाया गया, पूरा का पूरा सेटअप रच करके ब्लैकमेल की कॉपियां सीडियां तैयार की गई। 2000 अब लेटेस्ट आ जाते हैं 2026 के अंदर। 2026 में जेफरी एप्स्टीन को मार दिया गया। वोटिंग हुई यूएस सेनेट में। सेनेट के सभी लोगों ने पूर्ण रूप से बहुमत दिया कि पूरी की पूरी फाइलों को खोला जाए और हमें दिखाया जाए, तो उनको छुपा करके यूएस के प्रेसिडेंट ने सबको दिखाया। 10,000 रिपोर्ट्स की फाइल थी। ईरान पर हमला कर दिया इजराइल के कहने पर। सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ब्लैकमेल किया है, इंडिया के राष्ट्रपति को ब्लैकमेल किया, सभी को ब्लैकमेल कर रहा है एप्स्टीन फाइल के जरिए। और वो चाहता है कि उस इजराइल का कब्जा हो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर, जहां पर ऑयल का 70% सप्लाई एशिया में होता है और अमेरिका यूरोप में होता है, तो उस पर कब्जा करना चाहता है। अब इजराइल ने मोदी को कंट्रोल करने के लिए इजराइल बुलाकर शायद एप्स्टीन फाइल का सारा लेक करके ब्लैकमेल किया गया है। वरना यूक्रेन और रशिया के वार में यूक्रेन के अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट जाकर भारत ने रूस को फाइनेंशियल फंडिंग दी थी तेल खरीद करके। और अब जब आईरिस दाना पर हमला हुआ, ईरान की नवल शिप जो कि भारत में एक्सरसाइज करके वापस आ रही थी, उस हिसाब से वो भारत की मेहमान हुई, लेकिन उस पर यूएस ने अटैक करके खत्म कर दिया। तब भारत का जवाब आया कि हमारा इससे कोई नाता नहीं है। क्यों? भारत का जमीर मर गया है। भारत मेहमान भगवान होते हैं, वो कहने वाले कोई नहीं बच्चे हैं। आपकी क्या राय है? क्या ईरानियन शिप हमारा मेहमान नहीं था? क्या इजराइल का सपना पूरा हो पाएगा? अब इजराइल के कहने पर यूएस से मिलिटेंट ग्रुप को ईरान के अंदर हथियार देख करके गृह युद्ध करवाना चाहता है, ताकि इजराइल की सेना ईरान पर कब्जा कर सके। तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।